नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। रविवार को पोलो मैदान में फ्रेंड्स ऑफ आनंद की ओर से आयोजित नागरिक अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद आनंद मोहन ने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा वॉशिंग पाउडर वाली पार्ट है, जो उसके साथ जाता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं। भाजपा मेरे कंधे पर सवार होकर बिहार में गांव देहात की पार्टी बनी। मैं वही आनंद मोहन हूं जो कभी अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी तथा मुरली मनोहर जोशी के साथ बैठा करता था और भैरव सिंह शेखावत का उपराष्ट्रपति बनाने की योजना बनाता था। मेरे हस्ताक्षर से एनडीए का चुनावी घोषणा पत्र जारी होता था, लेकिन जब मेरी जेल से रिहाई हो रही थी तो भाजपा नेता के पेट में दर्द हो रहा था। वहीं जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह ने कहा कि आनंद मोहन उस अपराध की सजा काटे जो अपराध उन्होंने किया ही नहीं। जो लोग उनके रिहा होने पर हल्ला मचा रहे थे वे आनंद मोहन के साथ गठबंधन में रहें। यदि आनंद मोहन की रिहाई पर हल्ला मचाने वाले देश की चिंता किए होते तो देश बदल गया होता। इसलिए देश में चल रही ड्रामेबाजी से आप सतर्क रहें। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं। वो नहीं मिलेगा। नीतीश कुमार जी ने कहा कि भाई ये कौन सा कानून है, ये कौन सा कानून आप लोगों ने बनाया। आज हम ये बात आपको बता रहे हैं इसलिए कि आज उस कानून का में परिवर्तन हो गया। पहले हम आपको नहीं बता सकते। कुमार जी ने कहा कि कौन सा कानून है कि आम आदमी की हत्या होगी तो उसको परिहार मिलेगा और कोई सरकारी कर्मचारी मिलेगा की हत्या होगी तो उसको परिहार नहीं मिलेगा। ये आम और खास का अंतर नहीं रहेगा। इस कानून को बदलिए और इस कानून को समाप्त करिए। और वो कानून बदला, और जैसे ही वो कानून बदला, उस कानून के बदलने में कोई अकेले आनंद मोहन जी को रिहाई नहीं हुई। कोई अकेले आनंद मोहन जी की रिहाई नहीं हुई। उस कानून के बदलने के बाद जितने लोग उस कानून के दायरे में थे सबों की रिहाई हुई और एक साथ सबों की रिहाई हुई। ये कुछ लोग हल्ला करने लगे, उसके बाद कुछ लोग हल्ला करने लगे, चिल्पम मचाने लगे। जैसा लगता है कितना बड़ा काम हो गया। भाई आनंद मोहन जी सब दिन से राजनीतिक कार्य करता रहे, हर पार्टी में रहे, हर पार्टियों के साथ रहे, और जो लोग हल्ला कर रहे थे इनकी रिहाई के बाद उनके साथ गठबंधन में भी आनंद मोहन जी रहे। तो रहे क्या है, माफिया डॉन को छोड़ दिया। भाई आनंद मोहन जी भी एक सामाजिक कार्य करता रहे, और एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जनता के जो इशू है, मुद्दे हैं, उनके लिए संघर्ष करते हैं। हाँ, एक बात जरूर है कि स्पष्टवादी रहे। कोई भी बड़ा नेता हो या छोटा नेता हो, गलत है तो उसके मुंह पर ही कह देते हैं कि भाई गलत है, हम इससे सहमत नहीं। लेकिन ये समाजवादी विचारधारा के साथ रहे, आपके साथ भी गठबंधन में रहे, तो आपके छाती पर कहा सांप लौटने लगा भाई कि हमारे लिए, हम यहाँ के सांसद हैं, हम सबका चेहरा पहचानते हैं और सबका नाम ले सकते, लेकिन अगर किसी का नाम छूट गया तो वो गाज मेरे माथा पर गिरेगा। इसलिए हम सभी सम्मानित नेतागण और बाढ़ से आए हुए हमारे साथी, पुराने साथी शंकर जी और यहाँ उपस्थित सभी बुजुर्गों, नौजवान साथी, सबसे पहले तो हम फ्रेंड्स ऑफ आनंद का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आज आनंद मोहन जी के इस नागरिक अभिनंदन के कार्यक्रम में उन्होंने मुझको आमंत्रित किया, मुझको आने का उन्होंने सौभाग्य दिया। क्योंकि आनंद मोहन जी हम लोग के बहुत पुराने साथी, समता पार्टी के काल से हम लोग एक साथ कंधा से कंधा मिलाकर संघर्ष करते रहे थे। जब हम सबों के पार्टी के नेता
आदरणीय स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस साहब हुआ करते हैं, तब उनके समय में हम लोग सब कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष किया करते थे। मुझको वह दिन भी याद है। किसी साथी ने कहा, बहुत ठीक कहा, कि जो काम इन्होंने किया, कर्म किया ही नहीं, उस कर्म की सजा इनको मिली। और मुझको याद है कि जब ये मुजफ्फरपुर के जेल में थे तो आदरणीय जॉर्ज साहब, बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी और हम सब लोग मुजफ्फरपुर जेल में जाके इनसे मिले थे और इनकी गलत गिरफ्तारी के विरोध में हम लोगों ने मुजफ्फरपुर के सड़कों पर आंदोलन करने का काम किया। लेकिन न्यायिक प्रक्रिया थी। अब उस न्यायिक प्रक्रिया में मिल गई इनको सजा, क्योंकि जिस समय इनको गिरफ्तार किया गया था घटना घटी और घटना के बाद 20 मिनट के बाद इनको हाथ उठने लगा। अरे आनंद मोहन जी की चिंता छोड़ के इस देश की जनता ने जो आपको जिम्मेवारी दी है उसका अगर पालन करते, अगर उसका चिंता किए होते तो आज देश परिवर्तन हो गया होता। देश भाई 2014 में आनंद मोहन जी तो जेल में थे, हम लोग बाहर थे, हम भी मुंगेर से चुनाव हार गए थे। देश में पूरा प्रचार हुआ, भारी प्रचार हो गया। हम अगर सत्ता में आए, हम अगर प्रधानमंत्री बनेंगे तो 2 करोड़ नौजवानों को प्रति वर्ष रोजगार देंगे। 2 करोड़ माने 2 आदमी, 2 लाख, 2 हजार नहीं, 2 करोड़। हम लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं। मुंगेर में, लखीसराय में जब गांव में जाते थे तो गांव के लोग कहते थे कि सर क्या करें, वोट तो आप ही को तोरे देवल चाहिए, लेकिन बुतरू हमार पढ़ा है बंगलोर में इंजीनियरिंग कॉलेज में, बेटा हमार पढ़ा है नागपुर में मेडिकल कॉलेज में, सब पढ़ाई छोड़ छोड़ के घर आके बैठल है, कह रहे हैं बाबू मैया अबरी भर मोदी जी के वोट दे दे, हमने के नौकरी मिल जाए। अब हमने मजबूर, हम लोग मजबूर, हम लोग कहा कि भाई ठीक है, मजबूर है तो अब हम क्या करें। बाल बच्चा घर में आके धरना दिए हुए, सत्याग्रह किए हुए, तो वोट लोगों ने दिया मोदी जी को, बड़ा उत्साह से दिया। बड़ा भारी नारा चलता था, हर हर मोदी घर घर मोदी, हर हर मोदी घर घर मोदी। 9 साल तो हो गया, 18 करोड़ लोगों को तो रोजगार मिलना चाहिए था। अब वही लोग जब हम लोग गांव में जाते हैं तो कहते हैं कि जी बड़ी बुरा तरह ठगा गई, बेटा जो हमार नौकरी ला आके बैठल है, अब 5000 रुपया के नौकरी ला दर दर ठोकर खा रहा है, किसी को रोजगार ये है। देश को न बचाने का ध्यान दीजिए, आनंद मोहन जी पर कारण लगे हुए हैं। देश की जो जिम्मेवारी मिली है उसको न चलाइए। आनंद मोहन जी तो एक साधारण सामाजिक कार्यकर्ता है, एक संघर्ष नेता है, इनके पीछे पूंजी लगा के काला लगे हुए। बीटी मिन है इनका गोदी मीडिया, आज मीडिया का स्विच ऑफ हो जाए इनकी दुकान बंद हो जाएगी। और सी टीम है इनका, ये ईडी, ये इनकम टैक्स, आईटी, ये सीबीआई, ये चुनाव आयोग, ये सब इनका सी टीम। तमाम संवैधानिक संस्थाओं को पंगु बनाने की कोशिश की जा रही है। देश में इंटरनल ये आपातकाल, अंदरूनी आपातकाल लागू है। मैं फिर से कहूंगा, एक बार हम लोग ये देश खड़ा हुआ था 1857 के गदर में, दूसरी बार जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व आजादी के लिए गांधी के नेतृत्व में, तीसरी बार जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में, एक बार फिर मीडिया के लोगों आज आपको रीढ़हीन कर दिया गया है, गुलाम बना दिया गया है। आपकी आजादी की सख्त जरूरत है और आप तो जब समझेंगे कि हमको गुलाम बनाया गया है, स्वतंत्रता की जरूरत है,
आप आगे बढ़िए। अपनी स्वतंत्रता के लिए मीडिया की गरिमा को मिट्टी में मिला दिया गया है, इसलिए जब आप आगे होंगे, आनंद मोहन, ललन सिंह, अखलाक अहमद, आसिफ अली आपके साथ खड़ा होगा। जरूरी है। हमारी मीडिया, हमारा लोकतंत्र उपमा दिया जाता था देश में, लेकिन आज मजाक बन के रह गया, रीढ़ हीढ़ बना दिया गया एक व्यक्ति के द्वारा और उसके एक गुर्गे के द्वारा। इसलिए आप खड़ा होइए, हमको मत घेरिए। अति का अमर गांव तो आनंद मोहन गांव। आप अपनी अस्मिता, आप अपने स्वाभिमान के लिए खड़े होइए, हम सब आपके साथ हैं। और इन्हीं के साथ साथियों, मैं अपनी बात खत्म करने के पहले एक बार फिर से हमने कहा कि हमारा पुराना लगाव था, अब तो हमारा समझियारी भी हो गया है। हम आपके सुख दुख में जब भी याद करेंगे, खड़े मिलेंगे। एक बात और, 23 नवंबर का न्योता कहते हैं, निमंत्रण कहते हैं, आमंत्रण कहते हैं, हमारे यहाँ मैथिली में हकार कहते हैं। हम आपको हकार देने आए हैं। हकार भी दो तरह का हमारे यहाँ होता है, आपके यहाँ कैसे होता है हम नहीं जानते हैं, लेकिन हकार होता है दो तरह का। एक होता है घर जाना, घर के पीछे एक आदमी, और एक होता है सब जाना, पूरा परिवार, गांव समाज सब। हम सब जाना हकार देने आए आपको। 23 नवंबर का हमने तय किया है कि देश कैसा हो। पहला, कि आनंद मोहन अपराधी है, आनंद मोहन माफिया है, आनंद मोहन डॉन है, आनंद मोहन बाहुबली है, कि आनंद मोहन आपका साथी है, आपका बेटा है, आपका सिपाही है। यह तय होगा 23 नवंबर को। और उसी के साथ साथ पहले गांधी को मारा गया, लेकिन मैं कहता हूं गांधी मरेगा नहीं। गांधी आज तक उनका पीछा कर रहा है, एक गोडसे के वंशजों का। गांधी तब मरेगा जब इस देश से सद्भाव मर जाएगा तो गांधी मरेगा। जब इस देश से प्रेम मर जाएगा तो गांधी मरेगा। जब इस देश से भाईचारा दफन हो जाएगा तब कोई गांधी और बुद्ध इस देश में मरेगा। प्रेम, करुणा, अहिंसा, भाईचारा, सहिष्णुता, यही हमारा स्वभाव है, यही हमारा चरित्र है। और इस चरित्र पर लांछन न लगे, इसलिए आप नौजवानों को आगाह करते हुए एक निमंत्रण। किसी शायर ने कहा, शक्ति थोड़ी लाजिम है पर पत्थर होना ठीक नहीं, हिंदू मुस्लिम वाजिब है पर कट्टर होना ठीक नहीं। हम कट्टरता नहीं, उदारता के लिए जाने जाते हैं। भारत सहिष्णुता के लिए जाना जाता है। इसलिए साथियों, हम समाजवादी लोग इकट्ठे हुए हैं। हम नीतीश जी को फिर से एक बार साधुवाद देंगे कि बिहार जब जब करवट लिया है, देश में बदलाव आया है। कभी लोहिया के नेतृत्व में हम निकले थे, गैर कांग्रेस बात का नारा देके, और 9 प्रांतों में मिली जुली सरकार बनी थी, गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, पहला बदलाव आया था। दूसरी बार हम एक 72 साल के बूढ़े जयप्रकाश के नेतृत्व में निकले थे और इस देश में बदलाव आया। आप सब ने देखा, पहली बार केंद्र की सरकार चली गई। आज मैं समझता हूं डरे सहमे क्यों है लोग, क्यों घेरने की साजिशें हो रही है। इनका ए टीम, बी टीम, सी टीम, मैं नाम नहीं लूंगा। ए टीम कौन है, बी टीम कौन है, सी टीम कौन है? ए टीम है ओवैसी, ए टीम है मायावती जी, ए टीम है चिराग पासवान, नई ज्वाइन किए हैं जीतन राम मांझी। ऐसे लोग, नौनिहालों की हत्या हो गई, आज हजारों माताएं बिलख रही हैं, उनकी बच्चियां गायब हैं। लेकिन एक बार भी जिनके टेलीफोन पर रूस और यूक्रेन का युद्ध बंद हो जाता है, वो मणिपुर झांकता नहीं। आज आप तमाम लोगों को इन बातों को समझने की जरूरत है।
हम कभी कहा था इस देश में हेडगेवार और सावरकर ने कहा था द्विराष्ट्र का सिद्धांत दिया था, 2 नेशन का थ्योरी दिया था, कहा था हिंदू और मुसलमान 2 कौम है, हम साथ नहीं रह सकते। और ठीक 6 बरस के बाद अंग्रेजों की दलाली एजेंटी लेके आया था इस देश में जिन्ना, और जिन्ना ने कहा था सेम थ्योरी दिया, 2 नेशन थ्योरी, कहा कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। क्यों कहा गया? इसलिए कि फूट डालो और राज करो। 1857 के गदर से चौकन्ना अंग्रेजों ने जब देखा कि हिंदू और मुसलमान एकजुट हुआ है, कुंवर सिंह, तात्या टोपे, नाना फडणवीस, बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में, तुर्रम खां के नेतृत्व में, तो जग गया और फूट डालो राज करो की लिख दिया। आज जो काम कभी जिन्ना और सावरकर ने किया, आज वही काम मोदी और ओवैसी कर रहा है। हमारे बीच फूट डालने का हम आप तमाम लोगों को कहना चाहते हैं, मित्रों, इस चाल में फंसने की जरूरत नहीं है। हम एकजुट रहेंगे। हम एक नया बिहार, एक नया भारत और एक नया समाज अगर बनाना है तो हमारी एकजुटता जरूरी है। हिंदुस्तान वो चमन है जिस चमन में सबों के खून, सबों के पसीने लगे हैं, सबों के परिश्रम लगे हैं। हजारों लोग जब सूर्य को चूमा, हजारों लोग जब फांसी को चूमा, लाखों लोग जब जेलों को भरा, तो हमारा मुल्क आजाद हुआ। वहाँ जात पात नहीं था, ऊंच नीच नहीं था, धर्म मजहब नहीं था, हम सभी एकजुट थे। हमारी एकजुटता के कारण ये वतन आजाद हुआ। ये गांधी का देश है। आज दशक पहले गांधी को मारा गया, लेकिन मैं कहता हूं गांधी मरेगा नहीं। गांधी आज तक उनका पीछा कर रहा है, एक गोडसे के वंशजों का। गांधी तब मरेगा जब इस देश से सद्भाव मर जाएगा तो गांधी मरेगा। जब इस देश से प्रेम मर जाएगा तो गांधी मरेगा। जब इस देश से भाईचारा दफन हो जाएगा तब कोई गांधी और बुद्ध इस देश में मरेगा। प्रेम, करुणा, अहिंसा, भाईचारा, सहिष्णुता, यही हमारा स्वभाव है, यही हमारा चरित्र है। और इस चरित्र पर लांछन न लगे, इसलिए आप नौजवानों को आगाह करते हुए एक निमंत्रण। किसी शायर ने कहा, शक्ति थोड़ी लाजिम है पर पत्थर होना ठीक नहीं, हिंदू मुस्लिम वाजिब है पर कट्टर होना ठीक नहीं। हम कट्टरता नहीं, उदारता के लिए जाने जाते हैं। भारत सहिष्णुता के लिए जाना जाता है। इसलिए साथियों, हम समाजवादी लोग इकट्ठे हुए हैं। हम नीतीश जी को फिर से एक बार साधुवाद देंगे कि बिहार जब जब करवट लिया है, देश में बदलाव आया है। कभी लोहिया के नेतृत्व में हम निकले थे, गैर कांग्रेसवाद का नारा देके, और 9 प्रांतों में मिली जुली सरकार बनी थी, गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, पहला बदलाव आया था। दूसरी बार हम एक 72 साल के बूढ़े जयप्रकाश के नेतृत्व में निकले थे और इस देश में बदलाव आया। आप सब ने देखा, पहली बार केंद्र की सरकार चली गई। आज मैं समझता हूं डरे सहमे क्यों है लोग, क्यों घेरने की साजिशें हो रही है। इनका ए टीम, बी टीम, सी टीम, मैं नाम नहीं लूंगा। ए टीम कौन है, बी टीम कौन है, सी टीम कौन है? ए टीम है ओवैसी, ए टीम है मायावती जी, ए टीम है चिराग पासवान, नई ज्वाइन किए हैं जीतन राम मांझी, ऐसे लोग। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें।
आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।